बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के रिन्यूअल फॉर्म के बारे में। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों के लिए अर्थात यूजी पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए अर्थात ऐसे कह सकते हैं बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड बीटीसी नर्सिंग बीसीए एमसीए बीबीए एमबीए जितने भी कोर्स हो गए यूजी पीजी और डिप्लोमा के सभी बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है और आपको कैसे रिन्यूअल करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिन्यूअल करने से पहले आपको एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर कंपलसरी है। किन के लिए कंपलसरी है? तो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, चाहे आप फ्रेश फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, चाहे रिन्यूअल करने वाले हैं। शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे, कृपया सभी छात्र छात्राएं पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, उसके पश्चात ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो ओटीआर आपको कैसे करना है उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूं। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने ओटीआर कंप्लीट कर लिया। ओटीआर एक तरीके से आपका ई केवाईसी नॉर्मल सा है। ठीक है, आपके आधार का ऑथेंटिकेशन वगैरह होगा। जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपके बेसिक से डिटेल्स यहीं से ले लिए जाएंगे। ठीक है, बिना ओटीआर के रजिस्ट्रेशन के आपका फॉर्म लॉग इन ही नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लिया वीडियो देख करके। ठीक है, ओटीआर के रजिस्ट्रेशन के बाद से आपको क्या करना है रिन्यूअल करने के लिए? तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन। ठीक है, इसी स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको देखिए तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम रिन्यूअल करने आए हैं तो लॉग इन रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से चार ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? ये तो आपके कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है, ये आपके 11-12 के बच्चों के लिए है। ये आपका जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा वो आपका यूजी पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए अर्थात ऐसे के लिए अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड बीटीसी नर्सिंग बीसीए एमसीए बीबीए एमबीए जितने भी कोर्स हो गए सबके लिए तीसरा ऑप्शन है। चलिए हम इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सत्र 2025-26 के लिए है, रिन्यूअल के लिए है और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर और यहाँ पे नवीनीकरण का फॉर्म है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद से यहाँ पे आपको अपना ओटीआर नंबर फिलअप करना है और नीचे आपको पासवर्ड फिलअप करना है और इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए कि आपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर किया था भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपको ओटीआर नंबर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है फॉर्म फिलअप करने आए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप पासवर्ड नया प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी देखिए वेबसाइट में कहिए कि समस्या रहती है, टेक्निकल एरर वगैरह रहता है तो यहाँ पे पासवर्ड आपको हो सकता है कि ना मिले, तो कुछ दिन आप बाद ट्राई करेंगे तो आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सारी चीजें लगभग फिलअप हो गई है। यहाँ पे मैं कैप्चा फिलअप करके फिर सबमिट पे क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म जैसे लॉगिन होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का क्या हो रहा है, केवल के लिए कि यहाँ तक केवल ऑटोमेटिकली टिक आ रहा है और बहुत सारे बच्चों का जैसे ही वो लॉगिन कर रहे हैं ऑटोमेटिकली ये पूरा टिक करके आ जा रहा है। ये क्यों आ रहा है और इसका समाधान क्या है, अभी इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप फॉर्म को लॉगिन करेंगे आपका यहाँ पे पूरा टिक करके आएगा। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका ये वाला लास्ट ऑप्शन स्टेप नंबर जो 7 है वो आपका ग्रीन टिक होकर के ना आए, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका पहले ये समझिए क्यों टिक करके आ रहा है। अब इस बार से आपको रिन्यूअल में कोई भी कहिए कि फॉर्म फिलअप नहीं करना। एक तरीके से गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक, आपका एडमिशन डेट, आपकी फीस वगैरह का डेटा डिटेल्स वगैरह कुछ भी आपको अपने स्तर से नहीं फिलअप करना है। सारे काम कहाँ से होंगे, आपके कॉलेज के द्वारा होंगे। बस आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको अपना फाइनल प्रिंट आउट निकालना है और कहिए कि कॉलेज में सबमिट करना है। क्या करना है, फाइनल प्रिंट आउट निकालना है, कॉलेज में सबमिट करना है। मान लीजिए किसी बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट बीच में ही एक्सपायर हो गया है, वो क्या करेगा, तो अगर जो भी बच्चा होगा जिसका इनकम सर्टिफिकेट अगर बीच में एक्सपायर हो जाता है तो इसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस में जब तक आपका कोर्स समाप्त नहीं हो जाता है आपका पैसा चला आएगा, आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट नहीं होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें मेंशन है। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया था, अब उसको बदलना है, गार्जियन के नाम का लगाना है, तो यहाँ पे फॉर्म में तो कुछ ऑनलाइन तरीके से आपका ओपन नहीं होगा। आप क्या करेंगे, जब डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे तो कॉलेज में बात कर लेंगे, वहां पे क्या करेंगे आप अपने गार्जियन के नाम का दे देंगे कि वहां से वेरिफिकेशन वगैरह हो जाए। सारे वेरिफिकेशन आपके अब ऑफलाइन ही तरीके से ऑनलाइन ही होंगे लेकिन आपके कॉलेज के द्वारा होंगे, आपके स्तर से कोई भी करेक्शन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है थ्री पैरेलल लाइन पे। यहाँ आप देखेंगे सारी
सारी चीज़ें यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ पे देखिए एनपीसीआई का भी वेरिफिकेशन होता था और मेन आपका ये होता था, अगर एनपीसीआई आपका मान लीजिए किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया होगा, तो हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन आपका ओपन हो, आपको एनपीसीआई करना हो, लेकिन बहुत रेयर केस में ये रिजेक्ट होता है। मेन पहले ऑप्शन आपका ये होता था कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, पहले आपका मेन ऑप्शन ये होता था, ठीक है? लेकिन अब क्या हो गया है, यहाँ पे चूँकि आप आपको कुछ भरना नहीं है, आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, ऑप्शन आपका वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि सारी डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो कौन सा कॉलेज है, शिक्षण संस्थान कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भगवंत पांडे डिग्री कॉलेज है, ठीक है? यानी कि डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स है, बीएससी के स्टूडेंट्स है, तो सभी बच्चों का रिन्यूअल होना स्टार्ट हो गया। अब आपको फाइनल प्रिंट कैसे निकालना है, तो फाइनल प्रिंट के लिए सबसे नीचे की ओर आपको स्लाइड करके आना है। अगर इसके ऊपर देखेंगे एक प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कि जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है? ये सारे प्रिंट वगैरह, तो ये भी प्रिंट आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका ही नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ फिलअप नहीं किया है। जब प्रिंट करने का मौका तभी मिलता है जब आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है, प्रिंट करके देखना होता है कि हाँ कोई गलती तो नहीं है, गलती होगी तो लॉक करने से पहले आपको सुधार करना होता है। लेकिन अब आपको प्रिंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कुछ भरना ही नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए संस्था है तो आवेदन प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपने देखा होगा कक्षा 9, 10 और 11, 12 के जितने भी बच्चे थे उनका फाइनल प्रिंट भी निकल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूजी पीजी और डिप्लोमा के बच्चों में, तो बहुत सारे बच्चों में इस प्रकार की समस्या आ रही है कि कोर्स नॉट लॉक्ड वेरीफाइड बाय योर इंस्टीट्यूशंस, प्लीज ट्राई अगेन, ऐसे करके आ रहा होगा। तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नवीनीकरण सत्र 2024-25 का ही दिखा रहा है, यानी कि ओल्ड वाला ही दिखा रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको भी मालूम होगा कि कई सारे कोर्स वगैरह ऐसे हैं जिसमें अभी एडमिशन हो रहा है, काउंसलिंग चल रहा है, और कॉलेज द्वारा भी कुछ तरीके डेटा वगैरह वेरीफाइड किए जाते हैं। आपके फॉर्म फिलअप होने से पहले ही उनका भी कुछ स्कॉलरशिप के लिए अप्रूवल वगैरह होता है। तो जैसे ही वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपने देखा होगा पोस्ट मैट्रिक आवेदन इंटर के जो फ्रेश बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनका सिलेक्ट कोर्स का जो ऑप्शन है, सिलेक्ट कोर्स का जो ऑप्शन है वो नहीं ओपन हो रहा है। उसके आगे मतलब कोर्स सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कॉलेज के द्वारा भी कुछ अप्रूवल होते हैं, कुछ वेरिफिकेशन के कार्य होते हैं। तो जैसे ही वो सारे काम वगैरह व्यवस्थित हो जाएंगे और सारी चीज़ वेबसाइट पे अपडेट होंगी, उसके बाद से आपका फाइनल प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये लगभग जितने भी पोस्ट मैट्रिक आवेदन इंटर के बच्चे हैं उनमें सभी में ये समस्या आ रही है, इस प्रकार की समस्या आ रही है। तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। जैसे ही अगली बार वेबसाइट अपडेट होगी तो सभी बच्चों का फाइनल प्रिंट वगैरह निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको रिन्यूअल करना है। रिन्यूअल में कुछ नहीं करना है, बस OTR का रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद से जाकर के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और बस फाइनल प्रिंट निकाल करके आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कॉलेज में सबमिट करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ऑलरेडी आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है? कुछ दिन और वेट कीजिए और जैसे ये सारी चीज़ अपडेट होती है मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से भी। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।